तो मोठं घे ना का दांडू. हा 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 कच्चा हा. अरे अशी अशी मस्त सगळी उठवणी. हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब सेफ और बेस्ट नहीं तो रेस्ट करो और मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करो. सो पहले बात तो मैं अभी अमरावती में और ह्यूमिडिटी तो यहाँ पे बहुत है यार. ह्यूमिडिटी कितनी है यार. बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है. मैं तो बहुत कैसे तो सर्वाइव कर रहा हूँ इस गर्मी को. आई नो कि मैंने श्रग पहना है अभी यार. वीडियो में तो दिखना पड़ता है ना अच्छा. नहीं वैसी बात नहीं है. शाम का वक्त है, सो शाम में रात में ठंडी भी बहुत रहती है. बट ठंडी तो ठीक है यार, पर जो 5 बजे के पहले का टाइम होता है ना, शाम के 5 बजे के पहले का बेयर ही नहीं कर सकती इतनी गर्मी है. पर हम मैं बेयर कर ले तो कैसे वैसे, क्योंकि यार मेरा भी खून तो अमरावती का ही है ना, तो हो जाता है मैनेज. तो बेसिकली आज का व्लॉग होने वाला हमारा ट्रैवलिंग पे. आज हम ट्रैवल करने वाले एक छोटे से विलेज. हाँ, विलेज छोटा सा, ये पर प्यारा है बहुत. छोटे से विलेज में. उसका एक मेन रीज़न है, क्योंकि वो रीज़न मेन मतलब वो तो यार दिल में बहुत बड़ी जगह है उस रीज़न के लिए. मैं उसका ईगरली वेट कर रहा था इस चीज़ का, ये रीज़न का. और वो रीज़न है कि मेरे कुछ दिन पहले मेरे एक बड़ा भाई है, कज़िन बदर, उसको एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है. वही मेन रीज़न की वजह से मैं आज अमरावती में आया हूँ और आज मैं उससे मिलने जाने वाला हूँ. यार मैं तो बहुत जल्दी मिल लेता उससे, पर मैं आने के एक दिन पहले मेरी भाभी उनकी मम्मी के घर चली गई. सो मैं मिल नहीं पाया, पर कोई नहीं यार, आज मिल लेंगे, क्या हो गया उसमें. सो आज उसके लिए निकलना है. और हाँ, क्योंकि कल फंक्शन है एक, और सॉरी मुझे फंक्शन का नाम याद नहीं आ रहा. मतलब मैं महाराष्ट्र में बेसिकली. सो मराठी में आपण ना त्याला बारसं म्हणतो. तो मतलब हिंदी में शायद नामकरण बोल सकते हैं. मतलब सॉरी मुझे पक्का पता नहीं, पर मैंने ऐसा अंदाज जोड़ फोड़ के कुछ लगा दिया. सो बेसिकली क्या होता है ना, बच्चे का नाम जब रखते वो फंक्शन हो रहा है कल. बस अभी 6:30 के ऊपर हो गए ना. चलो 6:35 हो गए. और मैं अभी बस मेरे और एक कज़िन भाई उसका वेट कर रहा हूँ. जब वो आएगा हम फटाफट निकलेंगे. सो वही यार, अभी विलेज जाएंगे, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. बहुत चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर करेंगे जो हमें शहर में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती. और मेरे भी वो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने भी आज के पहले गाँव ज़्यादा एक्सप्लोर कभी किया ही नहीं. मैंने बहुत कम गया हूँ गाँव में, और गया भी हूँ तो ज़्यादा कभी एक्सप्लोर करने का मन ही नहीं किया मेरा. पर आज आपके कारण, इस यूट्यूब के कारण मैं भी वो चीज़ें एक्सप्लोर करने चाहूँगा और आपको भी साथ लेके जाऊँगा. सो बहुत मज़ा करेंगे यार, बहुत मज़ा करेंगे. तो बहुत बड़बड़ कर दी मैंने, और शायद अभी मेरा भाई या कोई आ जाएगा ऊपर और बोलेगा ए चल रहे जल्दी, चिल्ला देगा मुझ पर. मुझे जाना होगा जल्दी से, और आपको भी बोर नहीं करूँगा. डायरेक्ट आपको नेक्स्ट फ्रेम में मिलता हूँ. सो हम 7 के करीबन अमरोहा से निकल चुके थे, और 8 सवा 8 तक हम घड़ा पहुँच चुके थे. हाँ, आई नो घड़ा बहुत फ़नी नाम है, बट अब जो है वो है. सो जी, घड़ा उसी विलेज का नाम है जहाँ मैं जाना था. और घड़ा अमरावती से कुछ 46 किलोमीटर का रन है. सो 1 सवा घंटे में हम पहुँच जाते हैं, अगर आप शाम को निकलो, रात को निकलो, सुबह निकलो, जब ट्रैफिक कम रहता है. सो जी, पहले जैसे ही पहुँचा मैं सबसे पहले उस गुड़िया से मिला, उसके साथ बहुत खेला और थक चुका था काफ़ी. सो खाना खा के हम डायरेक्ट सो गए. सुबह 8 बजे परी की मुंडन की शुरू हो चुकी थी. जी हाँ, हम सब प्यार से उसे परी कहते हैं. मुंडन की 10-15 मिनट में ख़त्म हो चुकी थी, और अब नहाना बाकी था. पर अब गाँव आए तो हमेशा की तरह बाथरूम में शावर के नीचे थोड़े ना नहाएंगे. गाँव का मज़ा तो लेना ही था, इसीलिए हम सुबह निकल पड़े थे नदी की ओर नहाने के लिए.
नदी में नहा के मज़ा तो बहुत आया। अब फ्रेश वगैरह तो हो चुके थे। शाम के फंक्शन के लिए कुछ सामान चाहिए, बस उसकी सामग्री की शॉपिंग के लिए हम मार्केट की ओर निकले। भूख भी बहुत लगी थी और अभी गाँव आए हैं तो विदर्भियन स्पेशल नाश्ता तो करना ही था। अभी आप सबके मन में बस यही सवाल आया होगा कि ये जो आप देख रहे हैं वो चीज़ है क्या। इसे हम रोडगे कहते हैं। ये विदर्भियन स्पेशल डिश है। अगर आप विदर्भियन व्यूअर हो तो आपको पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं तो फिक्र ना करो, क्योंकि 80% लोगों को ये चीज़ पता नहीं है और हमारे लिए इस स्पेशल चीज़ का नियोजन किया था। और मैं आपको अभी विस्तार में बताऊँगा ही कि यह चीज़ आखिर होती क्या है। रोडगे बनाने के लिए हमें सबसे पहले हाई कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए होता है। ऑर्डिनरी रोटी बनाते वक्त जितना हम पानी आटे में डालते हैं उसे 20% कम पानी हमें इस आटे में डालना होता है। फिर हमें 3-4 रोटी अच्छी तरह से बेल के उसको तेल लगा के एक के ऊपर एक लेयर बना के उसका अच्छे से गोला बना के रख देना है। फिर हमें गोबरी को जलाना होता है घी की मदद से। गोबरी जलने के बाद उसके निखारे जब बच जाते हैं उस निखारों में इन रोडगे को डाला जाता है। फिर हमें उस रोडगे को उस निखारे में अच्छी तरह से सेकना है जब तक कि उस रोडगे का लेयर पक ना जाए। यह प्रोसेस हमें कुछ 10 मिनट तक करनी होती है। 10 मिनट के बाद हमें उन रोडगों को वापस एक के बाजू में एक अच्छी तरह से सेट करके रखना होता है। एक बार अच्छी तरह से सेट हो गए उसके बाद जो वो राख है उसको हम रोडगों पे कवर करके रख देते हैं। कुछ आधे घंटे के लिए हम वैसे उन्हें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रोडगो के अंदर की लेयर अच्छी तरह से पक जाती है। रोडगो को बेसिकली प्लेन दाल में घी डाल के आलू बैंगन की सब्जी के साथ परोसा जाता है। बस यही है विदर्भियन स्पेशल रोडगी की डिश। और फाइनली जिस काम के लिए अमरावती आए थे, इस गांव में आए थे, वो फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, यानी परी की नामकरण विधि। और बस कुछ ही देर बाद हम निकल चुके थे हमारे शहर की ओर, अमरावती की ओर। गांव में एक दिन बिता के मज़ा तो बहुत आया। होप सो कि आपको देख के भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शहर की ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं। जिस शहर में गाय को एक जानवर की तरह देखा जाता है, उस गांव में आज भी गाय को माता की तरह पूजा जाता है। जिस शहर में बच्चे बेफिक्र सोते हैं, उस गांव में बच्चे बापू आज घर पैसा लाएगा कि नहीं, उस चिंता में हर पल रोते हैं। जिस शहर में लोगों को हिंदी सिनेमा में क्या चल रहा है उस बात में रुचि बढ़ी है कि उन्हें किसानों की कुछ नहीं पड़ी है। आज भी किसानों को पीटा जाता है, उनकी खुशी को कर्ज के नीचे कुचला जाता है, उनकी आवाज को आज भी दबाया जाता है। उनकी आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं देती? क्या हम शहर की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं?
हम शहर की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो